चारू अपने माता पिता के साथ रहती थी। सैटरडे छुट्टी वाले दिन चारू अपने परिवार के साथ पुरानी हवेली जा रही थी। हवेली में पहुंचकर सब हवेली के डरावने इतिहास की कहानियां सुन रहे थे। चारू हवेली की कहानियां सुनकर बहुत घबराई हुई थी। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। हवेली में अंधेरा छा जाता है। चारू डर की वजह से अपनी मां के पास जाकर चिपक जाती है। उसको एहसास होता है कि उसके पिता उसके साथ नहीं है। घबराई हुई चारू और उसकी मां थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है। तभी हवेली में एक आवाज गूंजने लगती है, मानो चारू के पिता उनको बुला रहे हों। चारू अपने पिता की आवाज सुनकर उस दिशा में जाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, चारू उधर कहां जा रही हो? अपने पिता की आवाज सुनकर चारू वहीं रुक जाती है। घर आते समय चारू खामोशी से अपने माता पिता के बीच में बैठी थी। चारू बाहर से तो खामोश थी, पर अंदर से बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके साथ बस एक ही इंसान हो। घर आने के बाद चारू अपने कमरे में होमवर्क में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद उसके पिता उसका नाम पुकारते हैं। चारू, रात का खाना तैयार है। वह अपने बिस्तर से खड़ी होती है और नीचे की ओर जाने लगती है। अचानक दो हाथ उसको पकड़ लेते हैं और सीढ़ी के पास वाले कमरे में खींच लेते हैं। चारू बहुत घबरा गई थी, पर जल्द ही चारू को महसूस हो जाता है कि यह उसकी मां है। चारू पीछे मुड़ के अपनी माता को देखती है। असामान्य रूप से रोती और घबराई हुई, खून से भरी बोली, वहां मत जाओ चारू, उसने मुझे भी बुलाया था। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें